नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऑटो इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड कुछ MCQs लेकर आई हूँ। तो उससे पहले हम हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है। हाइपर सेंसिटिविटी जनरली अनडिज़ायरेबल रिएक्शन होती है जो हमारे नॉर्मल इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है। इसमें हमारी एलर्जी होती है और ऑटो इम्यूनिटी आती है, और ये कई प्रकार की होती है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, अलग अलग इसमें मीडिएटर्स होते हैं, अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। टाइप फर्स्ट में हमारी एंटीबॉडी IgE इन्वॉल्व होती है, टाइप सेकेंड में IgG इन्वॉल्व होती है, टाइप थर्ड में IgG इन्वॉल्व होती है फर्दर, एंड टाइप फोर्थ में हमारी सेल इन्वॉल्व होती है। तो जनरली ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है एक एलर्जिक रेस्पॉन्स है और ऑटो इम्यूनिटी है। तो अब उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है। तो जो ऑटो इम्यूनिटी होता है यह एक सिस्टम है जिसमें हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो हेल्थी सेल पर हमला करने लगता है, खुद से अपनी ही सेल को इन्फेक्ट करने लगता है और मिसबिहेव करने लगता है इम्यून रेस्पॉन्स। और ये कब पाया जाता है? जब इम्यून सिस्टम अवे हो जाता है, मतलब डैमेज होने लगता है और अपनी ही बॉडी सेल्फ को अटैक कर देता है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इज नोन एज एनाफाइलैक्सिस। जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी है हम उसको एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं, इसका ये दूसरा नाम है। जनरली ये कब होती है? जब एंटीजन बाइंड हो जाता है IgE एंटीबॉडी से मास्ट सेल के सरफेस पर, तो ये कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ करता है, तो इसलिए हम इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं और एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद द एंटीबॉडी IgE एंड मास्ट सेल आर एसोसिएट विद। अभी मैंने बताया कि जब एंटीजन हमारे मास्ट सेल IgE से बाइंड हो जाता है मास्ट सेल के सरफेस पर, तो कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, इसलिए वो मीडिएटर्स हमारे हिस्टामिन है। अब मास्ट सेल क्या होती हैं? मास्ट सेल एक सेल होती हैं जो बेसोफिल ग्रेन्यूल से फिल्ड रहती हैं और जनरली हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं और हिस्टामिन और एलर्जिक रिएक्शन को रिलीज़ करती हैं। तो अभी जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी है उसको हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, या फिर उसको हम एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जिक रेस्पॉन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एंटीजन बाइंड टू IgE ऑन FCR। वही क्वेश्चन सेम आ गया है कि FCR क्या है? FC रिसेप्टर्स होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, जनरली सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि B सेल, एंटाइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल और मास्ट सेल। तो वही ये जब IgE मास्ट सेल पर जाके बाइंड होगी IgE एंटीजन जब IgE से बाइंड होगा FCR पर, तो FCR कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी मास्ट सेल पर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा मास्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ पेनिसिलिन ड्रग इज इन हाइपरसेंसिटिविटी पेशेंट इज हेमेटोलाइटिक एनीमिया। हेमेटोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? जब इसमें हमारी जो RBC होती है वो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ RBC इज कॉल्ड हेमेटोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल एंड कोम्स क्लासिफाइड हाइपर सेंसिटिविटी इंटू 4 टाइप। IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटीज विल बिलोंग टू। तो टाइप फर्स्ट जो है वो IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है। उसके बाद वायरस दैट रिलीज हिस्टामिन एंड अदर वैसो एक्टिव substances in response to allergens are mast cell। ये हिस्टामिन हमेशा मास्ट सेल रिलीज़ करती है जब कोई भी एंटीजन मास्ट सेल के सरफेस पर IgE एंटीबॉडी पर एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज़ नॉट अ ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ भी मैंने बताई थी, जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद की सेल को अटैक करने लगता है। तो इसमें हमारी कई प्रकार के ऑप्शंस हैं, जैसे कि ग्रेवियस डिसीज़, माइस्थेमिया ग्रेविस हो गया, और रिमेटिक आर्थराइटिस हो गया, ल्यूपस एरिथ्रोमेटस हो गया। तो इसमें जो बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी है ये एक प्रायोन्स वेज डिसीज़ है, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू लीड टू ऑटो इम्यूनिटी। इसमें क्या हो जाता है, हमें लीस्ट लाइकली बताना है कौन सा करेक्टरिस्टिक्स ऑटो इम्यूनिटी के लिए बहुत सबसे कम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ डायबिटीज क्यूरेबल बाय इंसुलिन इंजेक्शन इज insulin dependent diabetes mellitus. Next question, in myasthenia gravis blocking antibody bind to acetylcholine receptors। अब हमें ये बताओ, माइस्थीनिया जो ग्रेविस है ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। इसमें क्या हो जाता है, हमारी जो मसल्स हैं वो फेल हो जाती हैं, वो वीक हो जाती हैं कुछ वॉलंटरी कंडीशंस के अंदर। कब होंगी, ये हमारे जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में उसको ब्लॉक कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोइम्यून डिसीज ऑफ ह्यूमन यूजुअली इन्वॉल्विंग एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे SLE, सिस्टेमेटिक ल्यूपस एराइथ्रोमेटस। इसका ऑप्शन ये सही है। धन्यवाद।